तो क्या नियोजन नीति को लेकर के इस तरह की चीज़ें करना सही है? इमरजेंसी सेवा का तो कोई बता दे, हम लोग जितना भी आपातकालीन सेवा था सभी को जारी रखा, चाहे एम्बुलेंस की बात करें, पेशेंट की बात करें, चाहे एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की बात करें, या फिर और भी बहुत तरह तरह की आपातकालीन सेवाएं थी, उनको हमने बाधित नहीं किया। चाहे पहले तो छात्र ही आंदोलन में थे, अब अभिभावक भी उतर रहे हैं। 60-40 तो हटाना होगा और 90-10 का नीति लाना होगा, और उसमें भी 10 में भी एक फिल्टर के तौर पे भाषा, संस्कृति और कला, यहाँ की जो भी पहचान है मूल रूप से, यदि यही मानसा क्लियर रहता कि यहाँ के लोगों को नियोजन में अधिकार मिलना चाहिए, तो वे लोग जरूर विधानसभा में हमारी बातों को रखते, ना कि अल बल बातों का वहाँ पे चर्चा परिचर्चा चलता। लोग यहाँ पे 60-40 तो आइए गया प्लानिंग पॉलिसी, बाहर के लोग यहाँ ठाठ से तैयारी कर रहे हैं। आपने कभी बाहर के लोगों को आंदोलन करते नहीं देखा होगा। जोहार साथी, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ बेरोजगार पनेसरदा हैं, जो JBKSS के क्रांतिकारी हैं, नियोजन को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, और जो झारखंड बंदी का ऐलान किया गया था JSSC टीम के द्वारा, उसका समर्थन किए थे, रामगढ़ में सड़क बंदी किए हुए थे। सबसे पहले तो आपको स्वागत और जोहार करते हैं हमारे चैनल में। जोहार, धन्यवाद। रामगढ़ में आप लोगों ने जो सड़क बंदी किया था, जो झारखंड बंदी का आप लोगों ने समर्थन किया था, यानी कि सोशल मीडिया में लोगों को देखने में रहा था, तो आज हमें जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर कई लोगों के ऊपर जो है धाराएं लगाई गई हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से छात्रों के ऊपर पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा जिस तरह से धाराएं लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है। कह सकते हैं कि जिस तरह से छात्र एक संवैधानिक नियोजन नीति के मांग को लेकर के, झारखंडी हित में नियोजन नीति के मांग को लेकर के आंदोलनरत है, उन सभी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। 2 दिन का जो बंदी था, वो बंदी कैसा रहा, और इससे क्या कुछ नियोजन नीति को लेकर के बदलाव होने का जो है आप लोगों को संभावना दिख रहा है? देखिए, इससे पूर्व में जिस तरह आंदोलन चला, हमारी बातों को सरकार ने उस टाइप से सुना नहीं, और ना ही हमारी बातों को बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में जगह दिया गया। लेकिन इस बार ऐसा था कि जो नेशनल न्यूज़ आज तक है, उसमें भी हमारे इस आंदोलन को दिखाया गया, और बात रही हमारे इस आंदोलन के प्रभाव का, तो ये काफ़ी प्रभावशाली रहा। और बाकी देखिए सरकार कहाँ तक झुकती है, लेकिन बैकफुट में तो आना चाहिए। जिस तरह से लोग आक्रोशित हो रहे हैं, पहले तो छात्र ही आंदोलन में थे, अब अभिभावक भी उतर रहे हैं, लेकिन ये तो सरकार को सुनना चाहिए, इस पर संशोधन करना चाहिए। नियोजन नीति को लेकर के आप लोगों ने झारखंड बंदी का समर्थन किया था रामगढ़ में, वहाँ पर कई जो है महिलाएं भी उसमें सम्मिलित हुई थी, तो इस तरीके से जो सड़क बंदी कर रहे थे, इसमें काफ़ी सारे जो आम जनता है उन लोगों को भी जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो क्या नियोजन नीति को लेकर के इस तरह की चीज़ें करना सही है? एकदम सही है, क्योंकि हमने 1-1.5 महीना पूर्व ही सूचना दे दिया था DGP को। और बात रही परेशानियां की, तो इमरजेंसी सेवा का तो कोई बता दे, हम लोग जितना भी आपातकालीन सेवा था सभी को जारी रखा, चाहे एम्बुलेंस की बात करें, पेशेंट की बात करें, चाहे एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की बात करें, या फिर और भी बहुत तरह तरह की आपातकालीन सेवाएं थी, उनको हमने बाधित नहीं किया। चाहे शादी की बात करें या फिर अन्य किसी और भी इमरजेंसी सेवा की बात करें, हमने सभी को सुचारू रूप से जारी रखा। तो क्या लगता है कि अब नियोजन नीति आप लोग जिसका विरोध कर रहे हैं, क्या ये हट पाएगा 60-40 नियोजन नीति का? 60-40 तो हटाना होगा और 90-10 का नीति लाना होगा, और उसमें भी 10 में भी एक फिल्टर के तौर पे भाषा, संस्कृति और कला, यहाँ की जो भी पहचान है मूल रूप से आधार, उन सब चीज़ों को वहाँ पर ऐड करना होगा। यहाँ की भाषा जानना होगा, यहाँ का संस्कृति जानना होगा, यहाँ का पर्व त्यौहार जानना होगा। वैसे व्यक्ति 10% में ही इन कर सकेंगे, इस तरह का पॉलिसी बनाना ही होगा। कई सारे लोग ऐसा भी कर रहे थे कि छात्रों का भी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आंदोलन कर रहे हैं, इससे समय भी बर्बाद हो रहा है, और कहीं ना कहीं अगर यदि धाराएं भी लगती है तो छात्र का भविष्य तो ऐसे जो है समस्या में आ सकती है। तो देखिए, ख़त्म तो हो ही गया। जिस तरह से धड़ल्ले से फर्जी FIR हो रहा है छात्रों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं छात्र डर रहे हैं उस चीज़ से। और आखिर डरे क्यों नहीं, भविष्य की का बात है।
फर्जी मुकदमा चल रहा है। लेकिन सरकार को तो बोल तो रहे, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिर झारखंड किसके लिए बना है? झारखंडियों के लिए बना है। तो फिर झारखंडी छात्रों के हित में प्लानिंग पॉलिसी क्यों नहीं अभी तक बना रही है सरकार? अच्छा, 1 महीना से तो जो है विधायक और सांसदों से हस्ताक्षर लिया जा रहा था नियोजन नीति 60-40 के, जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोगों के समर्थन में कई सारे विधायकों का समर्थन भी मिला था। फिर वापस इस तरह का क्या जरूरत पड़ रहा था दोबारा से आंदोलन करने का? देखिए दादा, बात ऐसा है कि जो विधायकगण हैं, जो सांसद लोग हैं, वे लोग डर से, भय से वे लोग साइन किए हैं। मानसा अभी भी क्लियर नहीं है उन लोगों का। यदि यही मानसा क्लियर रहता कि यहाँ के लोगों को नियोजन में अधिकार मिलना चाहिए, तो वे लोग जरूर विधानसभा में हमारी बातों को रखते, ना कि अल बल बातों का वहाँ पे चर्चा परिचर्चा चलता। वहाँ प्लानिंग पॉलिसी को लेकर कोई चर्चा ही नहीं चल रहा है। तो छात्र अभी पढ़ाई करेंगे एग्जाम के लिए या फिर इस तरह आंदोलन करेंगे छात्र? देखिए, इसमें भी सरकार ही दोषी है। आखिर हाँ, प्लानिंग पॉलिसी झारखंडी हित में लाता तो क्या ज़रूरत था यहाँ के लोगों को आंदोलन करने का? देखिए, बाहर के लोग यहाँ पे 60-40 तो आइए गया प्लानिंग पॉलिसी, बाहर के लोग यहाँ ठाठ से तैयारी कर रहे हैं। आपने कभी बाहर के लोगों को आंदोलन करते नहीं देखा होगा। वे लोग तैयारी कर रहे हैं और हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वे लोग रोजगार हमसे बेहतर लेंगे ही। सरकार हमें उलझा के रख रही है, और सरकार नहीं, सरकार में बैठे हुए तमाम दलाल लोग कह सकते हैं, ठेकेदार विधायक लोग, जो कि यहाँ के लोगों के हित चाहता ही नहीं है। तो फिर छात्रों को क्या कुछ कहना चाहेंगे और अपनी मांग जो रखे हुए नियोजन नीति को लेकर वो क्या है? देखिए, हमारे समक्ष अभी एक ही चीज़ है, एक ही उपाय है कि चट्टानी एकता का परिचय देते हुए, चाहे वो छात्र हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे वो कोई भी आंदोलनकारी साथी हो, सभी को मजबूती के साथ एकता का परिचय देना होगा। और झारखंडी हित में प्लानिंग पॉलिसी को लेकर के इससे भी पुरजोर आंदोलन करना होगा, इससे भी बृहद आंदोलन करना होगा। और एक हम लास्ट में पूछना चाह रहे हैं, नियोजन नीति की आप बात कर रहे हैं कि 60-40 नहीं चल, तो सही नियोजन नीति की आप बात कर रहे हैं कि अगर नियोजन नीति आया, उसमें वैकेंसी निकलेगा, छात्र उसमें परीक्षा भरेंगे और उसमें उनका नौकरी होगा। लेकिन जो कई छात्र भी ऐसा बोल रहे थे कि स्थानीय नीति की बात कर रहे थे कि जो यहाँ पर झारखंडी फॉर्म भरेंगे तो फिर झारखंडी कौन है, इस चीज़ का भी वो लोग बात कर रहे थे कि उसका भी जो है होना चाहिए। सही बात है। बिना स्थानीय निवासी माने बिना स्थानीय प्रमाण का फिर कैसे नियोजन तय होगा? स्थानीयता तय होना चाहिए ना, कि झारखंडी ये है, बाहरी ये है। मतलब बिना स्थानीय नीति के नहीं, सफल नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। नियोजन नीति और स्थानीय नीति दोनों का करना ही होगा। तो अभी आप सुन रहे थे बेरोजगार पनेसर जी, जो रामगढ़ क्षेत्र के हैं और नियोजन नीति को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, जेसीसी का समर्थन कर रहे थे, जो झारखंड बंदी का था उसमें, और कई लोगों के ऊपर कई धाराएं लगी है। इसको लेकर के जो है इन्होंने अपना बातें रखी हैं और साथ ही नियोजन नीति का जो आंदोलन है उसको लेकर के कहा, अपनी जो मांगे हैं स्थानीय नीति और नियोजन नीति, इसको लेकर के। बाकी आप सभी का धन्यवाद रहेगा, जोहार रहेगा, जोहार झारखंड, जय झारखंड, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।